तो हेलो मेरे भाई बहनों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चंद्रयान की लैंडिंग करवा दी है। ठीक है। अपना जो टॉपिक चल रहा था थर्ड सेमेस्टर के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का फर्स्ट टाइम इन थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, जिसमें टोटल 13 टॉपिक थे। छठवां टॉपिक आज करने वाला है। इससे पहले मैंने कल पांचवा टॉपिक करवा दिया है आपको, है ना। पर उसमें थोड़ा सा रह गया था, कुछ कारणवश टेक्निकल इश्यू होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली गई थी, तो एनिवेटर पे ही मैंने वो लिया था टॉपिक। तो थोड़ा सा रह गया था उसमें, उसको अपन नेक्स्ट में जो आगे छोटे टॉपिक्स है ना वहां पे कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आज अपन छठा टॉपिक कर लेते हैं, सीरियल को अपने को तोड़ते नहीं है। ठीक है। तो छठा टॉपिक इसमें आप देख लो कौन सा है। मेलन्स के बारे में पढ़ना है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, ग्राउंड, इनके बारे में पढ़ना है। चलो करते हैं शुरू बिना टाइम खराब किए हुए। मेलन्स कुस्मांड कुल की, कद्दू कुल की, जो कुकुरबिटेसी है ना उनकी। तो ये उसमें कुछ रह गया था वो इसमें कवर हो जाएगा, बाकी और आगे मैं कवर करवाता रहूंगा। पहले इसमें इनके नाम देख लेते हैं अपन एक बार, है ना। जो सिलेबस में नहीं है उनके भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके जो अलग सब्जेक्ट में आ जाएंगे। ये आपका जो न्यू टाइप आता है ना पार्ट है, उसमें अपने को देखने को मिलेंगे ये चीजें। ठीक है। ये लो शुरू करता है। तो सब्जेक्ट पहले दिया वाला फैमिली कुकुरबिटेसी, कौन सी दी है? कुकुरबिटेसी। हिंदी में अपन इसको कुस्मांड कुल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुस्मांड कुल, हिंदी में कुकुरबिटेसी। पुष्पक्रम जो इनका होता है वो होता है रेसिमोस। कौन सा होता है? रेसिमोस। कौन सा होता है? रेसिमोस। क्लास में याद करना है कौन सा होता है? रेसिमोस होता है। ठीक है। और फल प्रकार जो इनका होता है वो होता है पेपो होता है। खाने योग्य जो भाल इडेबल पार्ट जिसको बोलते हैं वो होता है फ्रूट। इडेबल पार्ट तो कौन सा है? फ्रूट है इनका। और इनके अंदर जो पुष्पक्रम है, फ्लोरिसेंस, वो कौन सा है? रेसिमोस है। फल प्रकार जो फ्रूट टाइप वो है पेपो है। कौन सा है? वही पेपो। कुकुरबिटेसी पेपो, याद रहेगा। कुकुरबिटेसी पेपो, कुकुरबिटेसी पेपो, कुकुरबिटेसी पेपो। ठीक है। फैमिली कुकुरबिटेसी, पुष्पक्रम रेसिमोस, फल प्रकार है पेपो, खाने योग्य भाल है, ईडेबल पार्ट है वो कौन सा है? आपके फल है, फ्रूट है। अब बात करते हैं सबसे पहले तरबूज की। ये आपके सिलेबस में दिया है। खरबूज आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये भी सिलेबस में। नाम तो सभी का देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं तरबूज। अंग्रेजी में बोलेंगे वाटरमेलन। क्या बोलेंगे? वाटरमेलन। और अपने वाले क्या बोलते हैं? मतीरा। क्या बोलते हैं? मतीरा। ठीक है। वाटरमेलन का नाम क्या? सिट्रुलस लेंटस। सिट्रुलस लेंटस। फैमिली क्या हो गई? कुकुरबिटेसी। पुष्पक्रम क्या हो गया? रेसिमोस। फल प्रकार क्या हो गया? पेपो। और खाने योग्य फल क्या हो गया? फल हो गया। ठीक है। नाम याद रहेगा सबको, ये छोटे क्वेश्चंस में भी आएगा। देखो कोई सी भी चीज पढ़ रहे हो ना, नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। तो तरबूज, वाटरमेलन, कौन सा होगा? सिट्रुलस लेनेटस। द्विगुणित गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें 2n बराबर 22 पाया जाता है। ओरिजिन जो इसका है, तरबूज कहाँ से आया भाई? अफ्रीका से है। कहाँ से है? अफ्रीका से। ओरिजिन जो है तरबूज का वो अफ्रीका है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे खरबूज। अब ये नाम में ज्यादा इसलिए नहीं रटा रहा भाई, सेकंड ईयर में हो, 11th-12th में जेट का एग्जाम देके किसी एंट्रेंस के थ्रू आए हो ना, उस टाइम सब याद किए होंगे आपने, और उम्मीद करता हूँ याद होंगे। नहीं याद है घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक बार खुद पढ़ लेना, एक बार एग्जाम से पहले याद आपको हो जाएगा। तरबूज बोले तो वाटरमेलन, वाटरमेलन बोले तो मतीरा, और मतीरा बोले तो सिट्रुलस लेनेटस। फैमिली इसकी कौन सी है? कुकुरबिटेसी है। और इसका जो पुष्पक्रम है रेसिमोस है। फल प्रकार पेपो, खाने योग्य फल है। और उत्पत्ति स्थन है अफ्रीका है। और 2n बराबर 22 है। बोलो तरबूज क्लियर। आगे और चीजें वो डीपली पढ़ेंगे। फिर आता है खरबूज, मस्क मेलन। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है भाई। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन के आप ही रंग बदल लो, आपको कहीं याद हो जाए। मस्क मेलन। कुकुमस मेलो, क्या नाम है? कुकुमिस मेलो। मस्क मेलन, कुकुमिस मेलो, मस्क मेलन, कुकुमिस मेलो। मेरे साथ के साथ बोलोगे क्लास में मन में, ठीक है। मस्क मेलन, कुकुमिस मेलो। और वाटरमेलन यानी कि तरबूज, सिट्रुलस लेनेटस। सिट्रुलस लेनेटस। तरबूज, वाटरमेलन, सिट्रुलस लेनेटस। खरबूज, मस्क मेलन, कुकुमस मेलो, कुकुमस मेलो। फैमिली कुकुरबिटेसी। नाम कुकुमस मेलो। खरबूजा, कुकुमस मेलो, कुकुरबिटेसी, रेशिमोस, पेपो। और इसका भी अफ्रीका ही है। और इसमें कितने हैं? ये भी द्विगुणित है। 2n बराबर 24 है। क्रोमोसोम नंबर जो है गुणसूत्र की बात करें तो 2n बराबर 24 है। बात करते हैं चिकनी तुरई और धारीदार तुरई, दो होती है, चिकनी तुरई और धारीदार तुरई। तो चिकनी तुरई जो आपके आती है वो बिल्कुल मतलब ककड़ी की तरह थोड़ी लंबी आती है, पतली आती है और ग्रीन ज्यादा होती है। बात करें धारीदार तो थोड़ी डार्क कलर में आएगी और उसके ऊपर ऐसे लाइनें बनी हुई रहेगी, खड़ी लाइनें, ठीक है। उसको बोलते हैं धारीदार तोरी। सबने खाई है तोरी की सब्जी, बढ़िया छुकन लगा के, 1 नंबर दही में मिला के, है ना। तो सबको पता। अब उसका नाम भी पता कर लेना। नहीं याद कोई बात नहीं, किसी किसी को याद होगा, किसी को नहीं भी है तो अभी करवा देता हूं मैं। चिकनी तुरई लुफा सिलिंड्रिका, लुफा सिलिंड्रिका, लुफा सिलिंड्रिका, लुफा सिलिंड्रिका। और धारीदार की बात करें तो एंगुलाटा, लुफा एंगुलेटा, या एंगुलेटा भी, एंक्यूटेंगला, एंक्यूटेंगला या एंगुलेटा के नाम से याद है मेरे को। एंक्यूटेंगला वो आप बोल सकते हो, ठीक है। चिकनी तुरई, लुफा सिलिंड्रिका। देखो इसको याद ऐसे करना है, लूफा तो दोनों में सेम है, चिकनी है, सिलेंड्रिका, सिलेंडर की तरह है, बिल्कुल गोल है।
भाई सिलेंडर देखा है भारत गैस का, एचपी का, इंडेन का, तो सिलेंडर क्या होता है, बाहर से चिकना होता है, उस पर कोई धारियां थोड़ी होती है, गोल होता है, बिल्कुल चिकना होता है। तो याद है ऐसे दिमाग में आ जाए चिकनी तोरी, तो लूफा तो याद रहेगा, चिकनी सिलेंडर की तरह गोल थी सिलेंड्रिका, चिकनी तोरी लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका। फैमिली कुकुरबिटेसी, रेसिमोस, फल प्रकार पेपो, खाने योग्य भाग फल हो गया। डन है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 26, और भाई ये फालतू की चीज है भारत, ओरिजिन क्या हो गया इसका, भारत हो गया। क्या, चिकनी तुरई, लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंडर की तरह यार, चिकनी है वो, लूफा सिलेंड्रिका द्विगुणित हो गई। धारीदार लूफा एंग्यूटेला, ठीक है, इसमें भी 26 है और भारत है। बात करते हैं खीरा, कुकुम्बर, बहुत महत्वपूर्ण है पोलियो हाउसेस के लिए, ग्रीन हाउसेस के लिए, और ऑफ सीजन के लिए वेजिटेबल फोर्सिंग जो होती है, बिना सीजन के करके अधिक भाव जो लेते हैं, दवाइयां जो सबसे ज्यादा देते हैं वो खीरे में है, पोलियो हाउसेस के अंदर। तो खीरा, कुकुम्बर, कुकुमिस सेटाइवस, कुकुमिस सेटाइवस, इधर कुकुमिस मेलो था, याद रखना, खरबूज कुकुमिस मेलो, और खीरा कुकुमिस सेटाइवम। कौन सा है, कुकुमिस सेटाइवम, कुकुमिस सेटाइवम, वही द्विगुणित 2n बराबर 14 है, भारत इसका उत्पत्ति स्थल है। बात करते हैं करेला की, मार्मोडिका चरेनेशिया, मार्मोडिका एक वो अगर करेला का क्वेश्चन आता है तो करेले में कड़वापन जो पाया जाता है वो किसके कारण, मार्मोलेडिशिन, ठीक है। तो वहां से आपको याद रहना चाहिए मार्मोलेडिशिन से कि इसका नाम भी यही है, क्या नाम है, मार्मोडिका चरेनेशिया, मार्मोडिका चरेनेशिया, करेला बोले तो करेला, बेटर गार्ड, बेटर गार्ड, मार्मोडिका चरेनेशिया, मार्मोडिका चरेनेशिया। फैमिली कुकुरबिटेसी, पुष्पक्रम रेसिमस, खाने योग्य भाग इसमें होगा फल, और फल प्रकार कौन सा होगा भाई, पेपो, कौन सा होगा, पेपो। बात करते हैं आगे, करेला का उत्पत्ति स्थल है इंडो बर्मा। फिर बात करते हैं टिंडा, एप्पल गार्ड की। टिंडा देखा है, दो प्रकार का आता है, चप्पल टिंडा, सादा टिंडा, ठीक है। टिंडा, टिंडा का नाम क्या है, सिट्रुलस लेंटस यूटिलिसियम, सिट्रुलस लेनेटस यूटिलिसियम, यूटिलिसियम, ये याद रखना, सिट्रुलस लेंटस, सिट्रुलस लेनेटस यूटिलियसम, ठीक है। और इसमें उत्पत्ति स्थल भारत है, वो ही सेम इसमें रहेगा 22। फिर बात करते हैं ककड़ी की, कुकुमिस मेलो, देखो कुकुमिस मेलो यहां तक तो सेम है, कुकुमिस मेलो किसका था, कुकुमिस मेलो खरबूज। अब खरबूज और ककड़ी परिवार की तो यार बहन भाई तो है, ठीक है, एक ही परिवार के हैं। तो कुकुमिस मेलो यूटिलिसियम, यूटिलिसिमस, 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 क्या, यूटिलिसिमस, ये किसका हो गया, ककड़ी का, याद रहेगा सबको, वो 2n 14 और भारत, ठीक है। फिर आता लौकी, सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ा क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो या तो आएगा इसमें तरबूज खरबूज, या फिर आएगा लौकी, ठीक है। इनका जब सबसे ज्यादा लौकी, घिया भाई, घिया, घिया, ठीक है, बोटल गार्ड जिसको बोलते हैं, घिया बोतल की तरह होती है, बोतल। लेजेनेरिया सिस्नेरिया, लेजेनेरिया सिसेरिया, लीजेनेरिया सिस्नेरिया या सिसेरिया, लीजिनेरिया दिख रहा होगा, लेजिनेरिया सिसेरिया, लीजिनेरिया सिसेरिया। फैमिली कुकुरबिटेसी, पुष्पक्रम रेसिमस, फल प्रकार पेपो, खाने योग्य भाग फल, और ये 2n बराबर 22, और दक्षिण अफ्रीका इसका ओरिजिन है। फिर आता है कुकुबल, कुद्दू, कद्दू है देखा, पंपकिन, कुकुरबिटा मोस्चाटा, क्या नाम है, कुकुरबिटा मोस्चाटा, मोस्चाटा, कुकुरबिटा मोस्चाटा, कुकुरबिटा मोस्चाटा। कद्दू मोटा सा आता है, कुकुरबिटेसी का हो गया, ठीक है, कुकुरबिटा हो गया, कुकुरबिटा, कद्दू, कद्दू है, पुल्लिंग है, कुकुरबिटेसी थोड़ी बिट्टा होगा, कुकुरबिट्टा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। और फिर आगे मोस्चाटा, भाई मोटा तो आता है कद्दू, कद्दू नहीं देखा, खोड़ा मोटा आता है, तो कुकुरबिट्टा, बिट्टा पहले तो पुल्लिंग था, इज अ मेल, ओके। और फिर मोस्चाटा, मोटा सारा था भाई, मोस्चाटा था, मोटा सारा था, ठीक है। ये हो गया अपने को 10 के 10 याद, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका साफ बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, इनको एक एक को पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में दिया होता, पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ा रहा हूं मैं भाई, कहीं से भी आपका नुकसान नहीं हो, छूटे नहीं कुछ चीज आपकी, ठीक है। लौकी व करेला का जो जूस है ना, वो मोटापा व मधुमेह में उपयोगी है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो सिटीज में रहते हैं, गांव वालों को तो नहीं पता, पर जो सिटीज में रहते हैं बच्चे, वो उनको मालूम होगा कि जो सुबह सुबह आप रनिंग करने जाते हो, या आपका कोई ग्राउंड बना हुआ है स्कूल का, या फिर कोई जो पब्लिक ग्राउंड है, या कोई स्टेडियम है आसपास में, तो उसके बाहर देखना सुबह सुबह ही 5 बजे ही जूस वाला ठेला वाला आ जाएगा, उसके पास या तो मिलेगा मौसम्बी का, ठीक है, सुबह सुबह जो आएगा उसके पास या तो मिलेगा मौसम्बी का, या मिलेगा करेला का, ठीक है, या मिलेगा उसके पास किसका नींबू पानी मिलेगा, या पुदीना मिलेगा, ठीक है। सुबह सुबह जो आते हैं करेला का मिलेगा, मतलब ऐसी बील का मिलेगा, ऐसी चीजें सुबह। पहले ना तो आपको मैंगो शेक मिलेगा, ना पपीता शेक मिलेगा, ये दुकानें खुलेगी 11 बजे, ठीक है। पर जो मैं सुबह 5 बजे की बात कर रहा हूँ, जब रनिंग वाले आते हैं, चुकंदर का मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण आपको चुकंदर का मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती है, तो अभी वहां पे क्या, लौकी का भी मिलेगा और करेला का भी। करेला का महत्वपूर्ण जूस है किसके लिए, मोटापे के लिए, और मधुमेह जो है, इंसुलिन हार्मोन जो है
आपके मधुमेह का नाम सुना है आपने, ठीक है, उसके लिए जो है ना लोग दौड़ लगाते हैं, थोड़ा मोटे हो जाते हैं, वो दौड़ लगाते हैं और करेले का जूस पी के आते हैं सुबह सुबह, या फिर चुकंदर का पीते हैं, ठीक है। तो लौकी व करेला का जूस मोटापा और मधुमेह में उपयोगी है। कुष्मांड कुल की सब्जियों में पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, मोनोसियस होते हैं। उभयलिंगी द्विलिंगी बहुत अच्छे से मैंने समझा हुआ है क्या है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि क्लास 11th को नहीं पढ़ा रहा, सेकेंड ईयर को पढ़ा रहा हूँ। आपका भी स्टैंडर्ड है, लेवल है, आपकी भी बेइज्जती होती है ऐसे बार बार मैं पढ़ाता हूँ तो। कुकुरबिटेसी कुल में परवल जो है ना वो द्विवर्षीय फसल है, अन्य सभी एक वर्षीय। परवल को कौन नहीं जाता, सब जानता है। खेजड़ी के ऊपर बेल चढ़ा देते हैं, परवल की इतने इतनी साइज के आते हैं, काट के बढ़िया सब्जी बनाते हैं, ठीक है। परवल। कुकुरबिटेसी कुल की फसलों में परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न होती है। एंटेमोफिलस हो गई भाई, जिनमें जो परागण है, परागण किसको बोलेंगे, ये हमारा नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है। इस नर पुष्प से उठा के या मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पे जो डाल रहे हैं ना उसको बोलेंगे, इस क्रिया को परागण। क्या बोलेंगे, परागण, ठीक है, परागण हो गया। अब ये परागण किसके द्वारा हो रहा है, कीट के द्वारा से। वो वेक्टर कौन अपना, यहाँ पे वाहक कौन है, उनको लेके जाने वाला कौन है, साधन, कीट था। कीट से अगर परागण हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, उनको कीट परागी फसलें, और इंग्लिश में बोले थे एंटोमोफिलस। क्या बोलेंगे बेटा, एंटोमोफिलस, ENTOMO, एंटोमोफिलस, एंटोमोफिलस बोलेंगे, कीट परागण फसलें। कद्दू वर्गीय फसलों की खेती नदी के पेटे पे बहुयातायात में की जाती है, जिन्हें दियारा कहते हैं। नदी का पेटा, जैसे आपने देखा होगा कभी गए हो तो कहीं मंदिर अंदिर के पास में कोई झील होती है, कोई नदी होती है, ठीक है, उसके किनारों पे जो माटी होती है बलुई, थोड़ी वो क्या होती है, फोरी होती है, उसमें क्या होता है, पोर स्पेस अच्छा होता है, तो वहां पे की जाती है ज्यादातर इसकी सब्जियां। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में कड़वापन का कारण कुकुरबिटासीन नामक तत्व होता है। क्या होता है, कुकुरबिटासीन, याद ही नहीं करना, कुकुरबिटेसी कुकुरबिटासीन, कुकुरबिटेसी कुकुरबिटासीन, ओके। अब बात करते हैं इनकी सोइल और क्लाइमेट की। तो जल निकास युक्त दोमट बलुई मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच 6 से 8 तक चल सकता है, मतलब जल निकास वाली हो, अच्छी फोरी मृदा हो, ठीक है। कद्दू वर्गीय सब्जियां मुख्य रूप से गर्म जलवायु की है। सबको पता है ककड़ी खीरा ये कब लगाते हैं, गर्मियों में लगाते हैं ना, या सर्दियों में खाते हो, गर्मियों की फसलें हैं लगभग, मुख्यतः गर्मियों की। आजकल तो ऐसी ऐसी वेराइटीज आ गई, वेजिटेबल फोर्सिंग अपन करने लग गए है ना, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, पोलिया हाउसेस वगैरह हमने खोल लिए हैं, तो किसी भी सीजन में अपन ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता खास। बाकी वैसे बात करें ना तो ये देखो मुख्य रूप से गर्म जलवायु की फसलें, इनको गर्मी की आवश्यकता है, पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया अपना वाटरमेलन, एक एक को देखते हैं। वहां पे मैंने सारे कुकुरबिटेसी बता दी थी। क्या नाम था भाई, सिट्रुलस लेंटस। क्या नाम था, सिट्रुलस लेंटस। 2n बराबर 22 थे, अफ्रीका था। वेराइटीज है अर्का ज्योति, कौन सी है, अर्का ज्योति, अर्का मनिक, सुगर बेबी, महत्वपूर्ण वेराइटी है भाई, अंडरलाइन कर लेना। न्यू टाइप में क्वेश्चन छप गया आपके, ऑप्शनल में आता है उसमें छप गया है ये। सुगर बेबी निम्न में से किसकी वेराइटी है, किसकी है भाई, तरबूज की है, मतीरा की है, सिट्रलस लेनेटस की है, सिट्रस लेनेटस फैमिली, कुकुरबिटेसी। फल प्रकार तो क्या था, पेमो रेसिमस, याद है, खाने योग्य भाग फ्रूट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दुर्गापुरा मीठा। दुर्गापुरा मधु पूछे तो वो खरबूजे में आएगा। दुर्गापुरा मीठा ये किसकी है भाई, तरबूज की है, मतीरा की है, ठीक है। दुर्गापुरा केसर ये भी तरबूज की है। पूसा बेदाना बीज, भाई मतीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बार बार बीज आ रहा थू अथू करते रहते हैं। या फिर कुछ कुछ तो ऐसे हैं हमारे फैमिली में मेंबर, एक दो हमारे खूब लगाते हैं तरबूज, खूब लगाते हैं, मतलब 22 23 बीघा में हमारे तरबूज लगाते हैं दबा के, है ना। तो अब की बार तो खैर मौसम थोड़ा क्लाइमेट साथ नहीं दिया तो नुकसान हो गया था, बाकी अच्छा प्रॉफिट है, ऐसी बात नहीं है। ड्रिप वगैरह में लगाते हैं, सारा खुद करते हैं। तो कुछ कुछ फैमिली मेंबर ऐसे हैं हमारे जिनको तरबूज का बहुत ज्यादा शौक है, और वो क्या करते हैं, तरबूज खाए जा रहे हैं, बीजों को क्या इधर इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। वो तरबूज खाया जा रहा है कंटिन्यू, और फांक बना के काट के कोई नहीं खाता, जाते हैं फोड़ते हैं, ऐसे ही खाते हैं, ठीक है। तो इधर कंटिन्यू इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर जब पूरा तरबूज हो गया एक साथ उनको थूक देते हैं। बट कुछ कुछ ज्यादा छोटे बच्चे हैं हमारे, या मैं खुद, तो अपन कैसे खाते हैं, उनको बीजों को निकाल निकाल के, या ऐसे खा रहे हैं, बीच बीच में थूक रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वैसे खा रहे हैं। तो जो पूसा बेदाना है ना, ये उनके लिए जिनको ज्यादा तरबूज पसंद है, ये लाओ भाई, बीज ही नहीं आएगा, दबा के गरी चेपो, है ना, ठीक है, ज्यादा दिक्कत ही नहीं है, बीज आएगा ही नहीं, रोकना ही नहीं मशीन को, चलने दो टॉप में, है ना। योमेटो, सुगर बेबी एंड पूसा बेदाना सीडलेस है, ट्रिप्लोइड है। वैसे द्विगुणितता मैंने बताया था 2n है, ये जो पूसा बेदाना है ना वो 3n है, ट्रिप्लोइड है, डन। बीज दर की बात करते हैं, 3.5 से 5 kg पर हेक्टेयर, कितना, 3.5 से 5 kg पर हेक्टेयर इसका बीज रहता है। और इसमें क्या है, इंजेक्शन यूज टू डेवलप आर्टिफिशियल कलर ऑफ फ्रूट्स, ये कहने की बातें हैं, ठीक है, ये दिया है, पर ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है, कैंसर का कारण होता है। बाकी यार हमारे गांव में मैं सही बताऊं, इतना तरबूज लगाते हैं हम, खुद इतना तरबूज लगाते हैं, 22 बीघा, दिन की 5 गाड़ी तरबूज की निकालते हैं खेत से। पर हमने, मैंने तो इतना बड़ा हो गया आज तक तो देखा नहीं कि तरबूज को लाल करने के लिए मैं सुई दे रहा हूँ। पर सुनने में है कुछ जो, और जिसको अपन कह सकते हैं कि थोड़ी
हाई लेवल की जो खेती करते हैं ना टेक्निकल, वो हो सकता है करते हैं, पर मैं नहीं मानता इस चीज को कि एक बड़े लेवल पे करते होंगे, क्योंकि यार एक एक तरबूज के बेल में जाके इंजेक्शन लगाना, छोटे खेत के लिए ठीक है, तुम्हारा साथी था कोई बोलिए 1 बीघे में आधा बीघा खुद खा गया, आधा बीघा बुआ जी को दे रहे थे, उसमें क्या है लाल कर करके दे दिए बुआ जी को सुई लगा लगा के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या कैंसर का कारण बनता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। इरिथ्रोजन, इरोथेजन जो है ना, जो केमिकल, वो क्या करता है उसको आर्टिफिशियल रूप से रेड करता है ना। बाकी अपने को नेचुरल चीजें ही खानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, जैविक चीजें घर के लिए, तो जैविक चीजें उगाओ आप, ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक चीजें उगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि खान पीन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इनडायरेक्टली रूप से। छोटे छोटे बच्चों की, 9 9 साल के बच्चों के कैंसर हो रहा है। वो कौन सा बीड़ी तंबाकू खाता है भाई, उसने कौन सा अल्कोहल पी लिया, उसके कैंसर हो रहा है, फिर भी हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, पेरेंटियल मान लो आप, या उसका खाने पीने का मान लो, या शुरू से जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन से जुड़ी हुई चीजें। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो ऐसी केमिकल वाली चीजों से दूर रहा करो। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब कैंसर का। एक बच्चा था हमारे साथ कॉलेज में 3rd ईयर में, कोल्ड ड्रिंक पी के मर गया था। वो इतनी ज्यादा ड्यू पीता था, सुबह शाम उठते ही 5 बजे भी उसको ड्यू चाहिए, शाम को भी वो चाहिए, दिन में भी वो चाहिए, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, नमकीन ड्यू नमकीन ड्यू। तो उसके लीवर इन्फेक्शन होकर लास्ट में डेथ ही हो गई थी, डॉक्टर्स ने मना ही कर दिया था उसको, ठीक है। तो एक चीज लिमिट में पिया करो। सेकंड आ गया मस्क मेलन, कुकुमिस मेलो, खरबूजा आ गया भाई, तरबूज का पढ़ लिया, खरबूज अभी हिंदी में दोबारा से पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, याद करवाना है इसमें। मस्क मेलन नाम क्या बताया था, सिट्रस मेलो, क्या बताया था, कुकुरमिस मेलो, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 हो गया। पूसा मधुरस, कौन सी वैरायटी, पूसा मधुरस, पूसा सरबती, हरा मधु मैंने बता ही दिया, पंजाब रसीला, पंजाब सरेना। अभी हिंदी में जहां वेराइटीज आएगी उनमें 2-3 आपको बढ़िया बताऊंगा। एक है सिल्वर नाइट्रेट जो स्प्रे है ना, वो क्या करता है, मेल फ्लोअर्स को बढ़ा देता है। सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे कुकुरबिटेसिस के अंदर मेल जो फ्लोअर्स है, नर पुष्प उनके, उसको बढ़ा देता है संख्या को। एंड्रोमोनेसियस सेक्स फ्रॉम फाउंड इन मस्क मेलन सॉरी एंड्रोमोनेसियस जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो किसमें, मस्क मेलन में पाई जाती है। मस्क मेलन किसको बोलते हैं, मस्क मेलन खरबूजा, ठीक है। सीड रेट रखते हैं 2 से 2.5 किलो। खरबूजे की सीड रेट तो है 2 से 2.5 किलो, उसकी थी 3 से 5 किलो। कितनी थी, 3.5 से 5, इसकी 2 से 2.5 किलो थी। मस्क मेलन के बारे में ये तोड़ने की है फुल स्टीव स्टेज। कब तोड़ते हैं भाई, खरबूजा क्लाइमेट्रिक है, आपको पता है, रंग देख के रंग बदलता है। कच्चा खरबूजा तोड़ लाओ, घर पे पड़ा पड़ा भी पक जाएगा फ्रीज में, या आप कहीं दाब दो वो भी पक जाएगा। पर तरबूज है नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्या है भाई तरबूज, नॉन क्लाइमेट्रिक है। तरबूज को पकड़ने के बाद ही किसी के खेत से चोरी कर लाए ना गलती से, हल्का गुलाबी रंग, रेड कलर नहीं आया और तोड़ लाए ना आप, तो उसी स्थिति में या तो आपको खाना पड़ेगा या फिर फोड़ के गाय भैंस को खिलाना पड़ेगा। ना तो उसका रहेगा ना आपका रहेगा। तो इसलिए कहीं पे से भी तरबूज चोरी करो किसी के भी खेत से, तो पक्के तरबूज लाना। और कैसा होता है पक्का तरबूज, उसको ऐसे बजाएंगे ना और ढफ की आवाज आएगी, डल साउंड आएगा, डल साउंड। या फिर दूसरा क्या पहचान है, जब भी तरबूज चोरी करने जाओ ये चीज ध्यान रखना, उसको बजा के देखना, या फिर उसके जो आगे का जो भाग है वो हल्का सा जला हुआ हो, या फिर जहां पे वो पड़ा है सतह पे माटी पे, उसको उठा के पलटना, वहां पे अगर येलो स्पॉट बना हुआ ना, येलो स्पॉट अच्छा खासा थोड़ा दबा के ऐसे आवाज देख लेना, डल की आवाज आती है, डल डल साउंड आता है, जैसे हैवी मेटल साउंड आता है उसके अंदर। तो वो ही तरबूज चोरी करने। बाकी इतनी दूर लिया होगे चोरी करके, 3 किलो का तरबूज उठा लाए 2 ऐसे, है ना, और घर लाके फोड़े कच्चे निकल गए, क्या मतलब निकलेगा। तो ऐसे मेहनत उधर ही करो जहाँ पे रिजल्ट आता है ना। कच्चे तरबूज कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक देख लिया था इसमें, हाँ ये तो देख ही लिया अपन। कुछ है क्या इसमें, ये देखो, चेंजेस कलर इन ग्राउंड स्पॉट। ग्राउंड स्पॉट मतलब धरती के पास में जो पड़ा है वहां पे येलो, ठीक है। और डल साउंड ऑफ मैच्योरिटी एंड मेटेलिक साउंड, ठीक है। मेटेलिक साउंड अगर जहाँ पे आ रहा है कि जैसे अपन किसी लोहे को मार रहे हो ऐसे बजा के देखे, तो डल साउंड आना चाहिए, भारी और मेटेलिक होना चाहिए। ये मैंने बता ही दिया, आपको समझा ही दिया, इंग्लिश में समझ में भी नहीं आएगा आपके। प्रोटोगाइनी नेचर के होती है, कोल क्रॉप्स, ठीक है। डायमंड बैक मौत इसका मोस्ट जो है, पायरिला एक्जिला, जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है ये मोस्ट क्या है इसका, पेस्ट है, कीट है, कौन सा, डीबीएम, डायमंड बैक मौत, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो तुम। ये बोटल गार्ड है, लिजनेरिया सिसिनेरिया, ठीक है। क्या है लिजनेरिया सिसिनेरिया, अरे भाई लोकी किया, ठीक है। ये बेटर गार्ड आ गया, स्पॉन्ज गार्ड आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, उनको मैंने पहले भी पढ़ा दिया था पर मैंने डबल डबल पेज ऐड किया है, क्योंकि कुछ है बच्चे जिनको हिंदी कम समझ में आती है, तो उनकी सुविधा के लिए। खीरा, लौकी तथा कद्दू के लिए उपयुक्त जो तापमान है वो कितना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं भाई। कितना रखते हैं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। खरबूजा व तरबूज में मिठास बढ़ाने के लिए 40 डिग्री सेल्सियस शुष्क से कम, शुष्क तेज व धूप युक्त तापमान आवश्यक है। मैंने बताया गर्मियों की है,
भाई तरबूज अगर मोटा भी हो गया, पक गया, पर उसको और लाल और मीठा स्वादिष्ट बनाना है तो उसकी लूए चलना बहुत जरूरी है, और अब की बार लूए चली नहीं थी। पता है आपको, मार्च अप्रैल तक तो बीच में कभी कंटिन्यू बरसात हो गई थी, सर्दियां हो गई, रात को सर्दी लग रही है, दिन में कुछ टाइम के लिए बादल हो रहे हैं, कुछ टाइम धूप पड़ रही है। तो जो प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए था, लू जो चाहिए होती है, लू किसको बोलते हैं, गर्म जो हवाएं चलती है, वो मिली नहीं उसको। ठीक है, तो उस वजह से भी अब की बार तरबूज में वो मजा नहीं था जो आना चाहिए था। टिंडा, फ्रूट ककड़ी, लो फ्रूट ककड़ी किसको बोलते हैं, ककड़ी से थोड़ी बड़ी आती है, ठीक है, मटकाचरा जिसको पपड़ बोलते हैं। बरसात के मौसम में भी लगाए जाते हैं। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों के लिए अम्लीय भूमि उपयुक्त नहीं है। जो भूमियां अम्लीय हैं, जिनका पीएच कम होता है, वो भूमियां अब उपयुक्त नहीं है इनके लिए। अब देख लेते हैं एक ही सारणी में सबकी बीज दर। खरबूज की बीज दर देखे 1.5 से 2, पहले मैंने वहां पे बता दिया, कुछ डिफरेंट इनमें मिल जाएगी आपको। तरबूज की देखो 2.5 से 3, वहां पे अपनी 3 से 5 किलो, 3 से 5 किलो, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो आप, लौकी, कद्दू, करेला और तुरई, तरबूज, इनके सबके बीज आपको पता सेम से होता है, सबके बीज सेम से होता है। तो इनका जो सीड वेट है, सीड इंडेक्स है, वो भी सेम से होता है लगभग। तो इनकी बीज दर भी कितनी होती है, लगभग सेम सी होती है। कितनी होती है बेटा, 4 से 5 किलो, 4 से 5 किलो होती है। नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं अपन, तरबूज खरबूज व ककड़ी की बुआई जो की जाती है, तरबूज खरबूज व, एक सेकंड, तरबूज खरबूज व ककड़ी की बुआई फरवरी मार्च के अंदर की जाती है। फरवरी मार्च में जब इनकी बुआई करते हैं तो ये लगभग 60 से, भाई तरबूज की कुछ वेराइटीज ऐसी है जो अब की बार हमने लगाई थी, उनमें ये कहा था कंपनी वालों ने कि ये 66 डेज है ना, लगभग आपको 62 से 66 दिन के बीच में आपको उत्पादन ले लेना या तोड़ लेना। आज जिस डेट को लगा रहे हो, इस दिन से लेके 62वें दिन तक रुक जाना, 63 या 64वें दिन जो क्लाइमेट के अनुसार आपको ठीक लगे उस दिन तोड़ लेना, पक जाएगा। तो देखो फरवरी मार्च में लगा रहा हूँ तो अप्रैल मई, अप्रैल के एंड तक मेरे को इनको तोड़ना है। तो उस समय अब की बार टेम्परेचर आपको पता है उतना नहीं था और सूटेबल क्लाइमेट नहीं रहा, तो इनकी गिरावट आई बहुत, भाव में बेचने में भी दिक्कत आई। उससे पहले ठीक था, उससे पहले जो था लॉकडाउन के टाइम वैसे दिक्कत आई कि मंडियों वगैरह में नहीं जाने दे रहे थे। तो भाई किसान की बहुत दिक्कतें रहती है, इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज़ समझाता हूँ, यार तुम सब किसान परिवार से हो, पढ़ा करो बच्चों। ऐसा तो कहते ही नहीं घर वाले बीएससी में टॉप करके आ, 90 की डिग्री लेके आ। अरे भाई 4 साल की डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, 4 साल में तो ले जाओ। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूँ जो 6-6 साल में नहीं ले रहे हैं, जिनके सब्जेक्ट आज भी बेक चल रही है 6-6 7-7। ऐसा मत करो भाई, बहुत मुश्किल से पैसा आता है जो कॉलेज में आप फीस जमा करवा रहे हो ना, बहुत मुश्किल से आता है। और ये सोचा करो, इस टाइम तुम क्लास ले रहे हो, चाहे कितने भी बज रहे हो, मुझे नहीं पता कितने बज रहे हैं अभी, तुम ले रहे हो उस टाइम, मैं ले रहा हूँ इस टाइम, टाइम हो रहा है लगभग 4:30 हो रहे हैं। अब मैं ये सोचूं 4:30 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सही है, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रिटर्न मिले नहीं मिले बाद की बात है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर मैं सोचूं 4:30 बजे मेरे घर वाले क्या कर रहे होंगे। आई थिंक मैं भी घर रहा हूँ, जैसे आप भी रहते हो, रूम पे रह रहे हो, अभी कहीं बाहर कॉलेज कर रहे हो, तो ये सोचा करो कि यार 12 बजे कॉलेज से आके सो गए, कोई बात नहीं 2 घंटे सो लिए, 2 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, भाई 3 बजे उठ के भी तुम फोन चलाते हो, आलस करते हो, फिर सो जाते हो, घूमने निकलते हो। ये सोचा करो यार 3 बज रहे हैं, इतनी धूप हो रही है, मैं अंदर कूलर चला के बैठा हूँ, वहाँ घर पे क्या कर रहे होंगे यार। 3 बजे समथिंग मम्मी क्या कर रही होगी, भैंसों को चारा डाल रही होगी या पानी पिलाई होगी है, या गोबर उठा रही होगी। पापा कहाँ होंगे, या तो जिनके पापा खेती कर रहे हैं भाई फंवारे वारे देख रहे होंगे, खेत में होंगे, या रेस्ट कर रहे हैं, या वो भी ऐसे ही कूलर चला के सो रहे हैं। अगर वो भी सो रहे हो तो आप सो सकते हैं। बाकी आपको ये लगे नहीं यार अभी 3 बज रहे हैं, मैं तो धूप धूप कर रहा हूँ, मेरे को तो अंदर छाँव में बैठ के पढ़ना है, वो तो बाहर पोटे उठा रही है माँ, तो थोड़ा सोचा करो। और इसी वजह से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये मेरा मेन है कि यार आपके बेक एक नहीं लगे। मेरे को पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे नेटवर्क में जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सारी स्थितियाँ खराब हो गई है इसी वजह से कि 4 साल लगा दिए, इतना पैसा लगा दिया और आज भी डिग्री नहीं आ रही। बेटा तो सीरियस रहा करो, मजे करने की टाइम मजे क्या करो। और मेरे को लगता नहीं तुम में से किसी ने मेरे जितने किए होंगे, ठीक है, फालतू के मजे। पर सारी चीज़ों का ना एक बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, वो उनकी जगह ठीक है, मैं सारी चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। एज है तुम्हारी, तुम्हारा टाइम है, तुम्हें बंक भी करना चाहिए, तुम्हें गोली भी देनी चाहिए, कांड भी करना चाहिए, उठापटक भी करनी चाहिए, सब करना चाहिए। पर जो मेन काम यार, कॉलेज गए हो कांड करने थोड़ी गए हो, बंक करने थोड़ी गए हो, डेली पढ़ने गए हो ना, वो होना चाहिए। साथ में कुछ भी करते रहो आप। तो समझ गए होंगे, सब समझदार है, फालतू की बातें नहीं करते हैं अपन। नदी के तट पे बुआई उत्तम समय नवंबर से फरवरी है, इसको दायरा कहते हैं, पहले भी आ गया है। उन्नत किस्में सुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, तरबूज की बता रहा हूँ, कुकुमिस्मेल, दुर्गापुरा केसर, योमेटो, आसाही, मधु, सुरभि, खुशबू, सुगंध, अर्का, ज्योति। फिर है अनामिका, RW182-2, ठीक है। शंकर की समय थार, मनिका, दुर्गापुरा लाल, पूसा, बेदाना, बीज रहित, मैंने बता दिया। अब बात करते खरबूजे की। खरबूजे की दुर्गापुरा मधु, हरा मधु, पूसा मधुरस, अर्काजीत, पंजाब सुनहरी, पूसा रसराज, दुर्गापुरा मधु और M3 का संकरण है, पंजाब रसीला, हरा मधु,
पूसा साबरमती सरबती, पंजाब हाइब्रिड और अर्का राजहंस, पाउडर मिल्ड्यू रोग रोधी। अब बात करते हैं चिकनी तुरई की कौन कौन सी है। चिकनी तुरई मैंने कहा था सिलेंट्रेटा, लूफा सिलेंट्रेटा, यार सिलेंडर की तरह चिकनी थी, लूफा सिलेंट्रेटा, कुकुरबिटेसी, पेमो, रेसिनस, ठीक है। 2n बराबर कितने थे 22। पूसा चिकनी, गलगल तुरई जिसको बोलते हैं अपन, गलगल तुरई। सिलेक्शन 99, राजेंद्र, आशीष, कल्याणपुरा, चिकनी। अब करते हैं नसदार तुरी, धारीदार की, पूसा नसदार, नस की तरह इस पे धारियर है। पंजाब सदाबार, सतपूनिया, M11 और सीओ फर्स्ट पपीता की भी है, सर्वाधिक पपेन वाली। खीरे की बात करते हैं, पाइन सेट, पूसा संयोग, पूसा उदय, बालम खीरा, पूसा खीरा, जापानी लॉन्ग ग्रीन। महत्वपूर्ण वेरायटी है, क्वेश्चन आया हुआ जापानी लॉन्ग ग्रीन किसकी है, जापानी लॉन्ग ग्रीन किसकी वैरायटी है, तो बेटा किसकी है, खीरा की वैरायटी है ना। बात करते हैं करेला की। समझा करो रे यार, तुम बड़े बड़े हो गए, सेकेंड ईयर में आ गए, कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी। तो मैं कह रहा हूँ तुम घूमो, यारी दोस्ती निभाओ, बाहर रहो, कॉलेज से बाहर रहो, नाइट आउट करो, हर चीज करो, ठीक है, पर पढ़ाई भी करो, बेक नहीं आना चाहिए। बात करते हैं खीरा की। खीरा बता दिया, करेला की। पूसा दो मौसमी, पूसा दो मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष, ग्रीन लॉन्ग, कोयम्बटूर लॉन्ग, मेटिको, हिसार सिलेक्शन, कल्याणपुरा बारहमासी, C1961। ये सारी किसकी है, करेला की। बात करते हैं टिंडा की। टिंडा, ठीक है, हिसार सिलेक्शन फर्स्ट, दिल पसंद, बीकानेरी ग्रीन, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा। फिर करते हैं ककड़ी की, लखनऊ अगेती, ककड़ी आपके दी हुई नहीं है। लौकी की महत्वपूर्ण, पूसा मेघदूत फर्स्ट, पहली शंकर की समय सेलेक्ट है ना, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, थार समृद्धि, पूसा शंकर, अर्का बहार। कोयम्बटूर 2, पूसा समर, प्रोलोफिक लॉन्ग, पूसा समर, प्रोलोफिक राउंड। और कद्दू की बात करें तो ये भी सिलेबस में नहीं दिया है पर है आपके, ये पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, नरेंद्र अमृत, पूसा विकास और अर्का चंदन और CM 350। ये हो गई आपकी वेराइटीज है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यह आ गया अब उत्पादन के बारे में, उपज के बारे में, इल्ड कितनी क्या प्राप्त अपनी होती है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा यहाँ से मैंने बता रखा है, एक फसल का, जो गेस पेपर के टाइम में आपको बता दूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे रिसर्च करके, सारा एनालिटिक्स करके कि कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सीधा आएगा आपको, तरबूज की खेती को निम्न बिंदुओं के आधार पे समझाइए। अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो सीधा छोटा पूछेगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको देता है तो पूछेगा विस्तृत वर्णन कीजिए 2 से 2.5 पेज में। सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना है, तरबूज का, तरबूज, फिर इंग्लिश उसकी लिखनी है वाटरमेलन, फिर उसका नाम लिखना है बोटेनिकल नेम, फिर उसमें क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, फर प्रकार, इडेबल पार्ट और फ्लोरिसेंस उसका आपको लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना महत्वपूर्ण जानकारी, अभी जो मैं बताऊंगा देखना अभी, ठीक है। कुकुरबिटेसी में नर का अनुपात बढ़, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं, ये लिख दिया। कुकुरबिटेसियों का मधुमेह रोग में यूज करते हैं, ये लिख दिया, है ना। जैसे अब उपज की बात करते हैं, फिर बताऊंगा आगे, एक सेकेंड। कद्दू की उपज है 250 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर, लौकी की है 150 से 200, करेला की है 100 से 150, अपने है तोरई और टिंडा, ठीक है। इनमें देखो एक बार, खीरे की है 100 से 125 kg। कद्दू वर्गीय में देखो, इनमें मादा नर अनुपात रखते हैं, कितना रखते हैं, 15:1 से 25:1 होना चाहिए। 15:1 से 25:1 क्या होना चाहिए इसमें, मादा नर अनुपात। मादा कितनी होनी चाहिए 15 और नर कितना होना चाहिए 1, ठीक है। इन सब्जियों में सही अनुपात में लिंग निर्धारण के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि कुकुरबिटेसिस जो है, बेल वाली जो है, उनमें मेल फीमेल जो रेशियो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संतुलन बैलेंस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। इन सब्जियों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 2 से 4 पत्ती अवस्था पे पादप हार्मोन जो है उनका छिड़काव करते हैं। किसका, इथ्रेल का। इथ्रेल जो है उसका 2 से 5 पत्ती की अवस्था जब आ गई, इसकी लगभग 25 से 30-35 दिन की जब ये हो गई है, 25 दिन की, उस टाइम ये कर दो तो इनमें क्या हो जाएगा, आपके जो मादा फूल है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा आपके उसमें परागण होगा, परागण होगा, फूल ज़्यादा आएंगे, जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतने ज़्यादा फ्रूट्स आपको बढ़ेंगे और प्रोडक्शन आपका सीधा सीधा बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन सब्जियों में उच्च तापक्रम व अधिक नाइट्रोजन के, इन सब्जियों में अधिक उच्च तापमान व अधिक नाइट्रोजन के प्रभाव से नर फूलों का अधिक उद्भव होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, नाइट्रोजन आपने ज्यादा दे दी तो नर फूल बढ़ जाएंगे। अब भाई नर फूल बढ़ेंगे तो नर तो सिर्फ परागण ही करवा सकता है, उत्पादन मादा ही देगी तो उत्पादन घट जाएगा। इसके लिए क्या करना है अपने को, सिल्वर नाइट्रेट का अपन स्प्रे कर सकते हैं, या अपने को प्रोपली मादा जो है
फीमेल जो फ्लोर्स हैं उनको अगर बढ़ाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इथ्रियल का छिड़काव कर सकते हैं। कब? 2 से 3 पत्ती अवस्था पे, 2 से 3 पत्ती अवस्था। तरबूज के फलों में सर्वाधिक 92 से 95% पानी होता है। तरबूज में 92 से 95% आपको पता है पानी है। छिलके को अंदर छोड़ो, गरी में बीज निकलेंगे, बाकी पूरी गरी पानी की है, मीठा रस है, ऐसे समझ लो, लाल कलर का पानी की मात्रा पाई जाती है। तरबूज में तुड़ाई के समय भारी या डल की आवाज आनी चाहिए, परिपक्वता का सूचक, जबकि मेटेलिक आवाज अपरिपक्वता का सूचक है। भाई ऐसे बजा रहे तो भारी आवाज आ रही है ना, ढल 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 साउंड, तो वो परिपक्वता का है। खरबूजे के फलों में 92.7% तक पानी की मात्रा पाई जाती है। बाकी खरबूजे को ज्यादा गर्मी में या गर्म को खाते हैं तो आपको हैजा भी हो जाता है, क्योंकि वो गर्मी करता है जाके। खरबूजे की तुड़ाई सामान्यतः पूर्णधारी अवस्था पे करते हैं, पर जबकि हरा मधु किस्म की तुड़ाई आधी अवस्था पे, नेटिंग स्टेज पे भी करना चाहिए। खरबूजा जो आपका है ना वो क्लाइमेट्रिक है, तोड़ने के बाद भी पक जाता है। खीरा दिवस निष्प्रभावी पोलियाउस के लिए उपयुक्त है। मैंने बता ही दिया था, पहली लाइन ये समझा रहा तब कि खीरा है ना पोलियाउस के लिए, उनके लिए अच्छा है। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां लोहा तत्व की अच्छी स्रोत होती है, Fe की। फेरस जो है लोहा उसके अच्छा। करेले में कड़वापन है मार्मोलिडिसिन नामक के कारण पाया जाता है, ये भी मैंने बताया था। करेले में कड़वापन मार्मोलिडिसिन के कारण पाया जाता है, जबकि कुकुरबिटेसी में कुकुरबिटा सीन के कारण पाया जाता है। कद्दू का नाम क्या बताया था? कुकुरबिटा मोस्चाटा। कुकुरबेटा, कुकुरबिट्टी नहीं, कुकुरबिटेसी में तो फीमेल होगी। कद्दू क्या है? आदमी है, मेल है ना, तो कुकुरबेटा लास्ट में आएगा बेटा, कुकुरबेटा। और मोटा रहता है कद्दू, खोड़ा भाई मोस्चाटा। फैमिली सबकी सेम मैंने बताई थी, कुकुरबिटेसी बताई थी, और क्या क्या बताया था सेम। रेसिमस उसका इन्फ्लुएंसेस था, खाने वाला भाग का था, फल था, ठीक है। तो ये आपके 6ठा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन 7वां लेक्चर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों के समझ में आओगे, सारे भाइयों के। बाकी सब समझो यार, पढ़ो यार, बाहर रह रहे हो, पैसे लग रहे हैं, बहुत मेहनत से आता है पैसा, है ना। बाकी जितने भी, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपके बहन भाई हैं साथ वाले, सबको शेयर कर देना, दबा के शेयर कर देना, है ना। कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।